नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में एक नई कर्मचारी विनियोजन पहल क्विजोथॉन सीईओ क्विज सम्राट ट्रॉफी 2021 प्रारंभ। सेल कहानी लेखन प्रतियोगिता 2021 लॉन्च। सेल स्टील सेल का कर्ता निर्माण जीवन बनाता खुशहाल विषय पर 800 शब्दों में लिखनी है कहानी। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के विद्युत वितरण विभाग में EPS 95 पर एक जागरूकता कार्यक्रम भविष्य आयोजित। अब समाचार विस्तार से। कार्मिकों की भागीदारी को मजबूत करने और सीखने के माहौल को बढ़ावा देने के लिए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज के मार्गदर्शन में एक और कार्मिक विनियोजन पहल क्विजोथॉन सीईओ क्विज सम्राट ट्रॉफी 2021 शुरू की गई है। HRD केंद्र में 17 मार्च 2021 को ब्लेंडेड मोड पर आयोजित एक समारोह में इसका शुभारंभ किया गया। मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राशि बनर्जी इस अवसर पर उपस्थित थी। ऑनलाइन समारोह पर मुख्य महाप्रबंधकों और विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन क्विज पहल का उद्देश्य ऐसी संस्कृति को विकसित करना है जिसमें सीखने की सुविधा सरल हो, सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने की मनोभावना हो और कर्मचारियों की प्रतिस्पर्धी भावना को प्रोत्साहन मिल सके। RSP के S1 से S11 ग्रेड के सभी कर्मचारी भाग ले सकते हैं। भाग लेने के लिए 2 सदस्यीय टीम के पास स्मार्टफोन के साथ इंटरनेट और अपडेटेड व्हाट्सएप फीचर होना चाहिए। क्विज सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और सेल पर आधारित होगा। परिपत्र के जारी होने पर इच्छुक कर्मचारी निर्धारित फॉर्मेट में फॉर्म भरकर HRDC के ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। क्विज में 3 राउंड होंगे। प्रतियोगिता के विजेता को एक प्रमाण पत्र, एक ट्रॉफी, 5000 रुपये का नगद पुरस्कार और क्विज सम्राट खिताब मिलेगा। प्रथम और द्वितीय रनर अप टीम को क्रमशः ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 3000 एवं 2000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 3 सांत्वना पुरस्कार का भी प्रावधान है, जिसमें एक प्रमाण पत्र और 1000 रुपये का नगद पुरस्कार शामिल है। कार्यक्रम में बेहतर भागीदारी के लिए विभाग द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए विजेता टीम के विभाग के लिए क्विजोथॉन सीईओ रोलिंग ट्रॉफी भी रखी गई है, जिसे इस प्रयोजन के लिए आयोजित एक विशेष समारोह में सीईओ द्वारा प्रदान किया जाएगा। उद्घाटन समारोह का संचालन सहायक महाप्रबंधक HRD श्री के जायसवाल द्वारा किया गया। देश की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक सार्वजनिक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने सेल स्टील देश का कर्ता निर्माण जीवन बनाता खुशहाल सेल स्टील बिल्डिंग नेशन ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स विषय पर एक कहानी लेखन प्रतियोगिता लॉन्च की है। देश के लोगों को सेल से जोड़ने की एक पहल रूप में है कंपनी इस देशव्यापी प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देश निर्माण और लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में सेल के योगदान से जुड़ी अनकही कहानियां सामने लाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। भागीदारी को आमंत्रित करने के लिए सेल ने अपनी वेबसाइट www.sale.co.in पर एक विस्तृत नोटिस जारी किया है और इसे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित भी कर रहा है। सेल के नई दिल्ली स्थित निगमित कार्यालय वेबसाइट www.sale.co.in पर मौजूद नोटिस के अनुसार इस प्रतियोगिता में कोई भी भारतीय नागरिक भाग ले सकता है। इस प्रतियोगिता में सेल के कार्मिक और उनके परिवार के सदस्य भी भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में कहानी 800 शब्दों में लिखनी है। यह कहानी सेल स्टोरी 2021@gmail.com ईमेल आईडी पर 3 मई 2021 तक भेजनी है, जिसके साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो अलग से संलग्न करनी जरूरी है। कहानी की हार्ड कॉपी 7 मई 2021 तक नोटिस में दिए गए पते पर डाक से भेजनी है। कहानी की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों भेजनी अनिवार्य है। इस प्रतियोगिता के लिए लेखन
कहानी की विधा में ही होनी चाहिए। कहानी कहने के रचनात्मक तरीके और प्रारूप के लिए कहानीकार स्वतंत्र है। इस कहानी प्रतियोगिता के विजेताओं को सेल पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित करेगी। हिंदी और अंग्रेजी की प्रविष्टियों के लिए अलग अलग पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही पुरस्कृत कहानियों को सेल के प्रकाशन में भी प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के बारे में अधिक जानकारी सेल की वेबसाइट www.sale.co.in पर उपलब्ध है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के विद्युत वितरण विभाग में 16 मार्च 2021 को EPS 95 पर एक नया जागरूकता कार्यक्रम भविष्य पर एक सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में गणमान्य व्यक्तियों में महाप्रबंधक PD श्री M.K. भास्करन, महाप्रबंधक PD श्री R.K. शाह एवं महाप्रबंधक PD श्री B.C. मुंडारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभाग के अधिकारियों सहित लगभग 34 संभागियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य EPS 95 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में कर्मचारियों को अवगत कराना था। सत्र के दौरान विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुतिकरण किया गया, जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से KYC विवरणों का सत्यापन, EPFO की साइट पर संयुक्त घोषणा की मंजूरी, जहां सुधार कार्यवाही आवश्यक है, अवधि निधि स्थानांतरण कार्यवाही के लिए ऑनलाइन दावा, एक संगठन या सेल इकाई से अन्य स्थानांतरण मामलों के लिए 13R, EPS 95 पेंशन के लिए ऑनलाइन दावा, ऑनलाइन के माध्यम से 10D आवेदन, 10D मैनुअल आवेदन, मृत्यु के मामलों के लिए आवेदन के निपटारे में कोई त्रुटि पाए जाने पर EDLI, कर्मचारी डिपॉजिटेड लिंक इंश्योरेंस और शिकायतों के लिए मैनुअल गतिविधियों पर प्रस्तुतिकरण की गई। सहायक महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री RS महंती द्वारा श्री देव प्रसाद जैना और श्री JP यादव के सहयोग से प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रारंभ में श्री R.K. शाह ने सभा का स्वागत किया और कार्यक्रम के संबंध में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, जबकि विभागाध्यक्ष श्री M.K. भास्करन ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक कार्मिक श्री जयंत दास ने किया। उल्लेखनीय है कि सत्रों का आयोजन पहली बार रॉ मटेरियल डिवीजन की अलग अलग इकाई, जैसे कि 8 जनवरी को BIM टेंसा, 9 जनवरी को KIM काल्टा और 15 जनवरी 2021 को RMD राउरकेला में किया गया था। इस कार्यक्रम भविष्य को RSP के सभी विभागों में करने का निर्णय लिया गया है। एक सहायता केंद्र स्थापित किया गया है, जो हमारे कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन पेंशन आवेदन पर सहायता सेवा प्रदान करने के लिए अप्रैल 2021 से वित्त एवं लेखा ARC में कार्य कर रहा है। 58 वर्ष पूरे होने पर 800 से अधिक कर्मचारियों को किसी भी कठिनाइयों का सामना किए बिना पेंशन मिल रहा है। साथ ही विधवा पेंशन पाने के लिए 70 से अधिक मृत्यु के मामलों का निपटारा किया गया है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।